दोस्तों आपने खबर सुनी होगी कि विंडोज का 26H1 अपडेट आने वाला है जो कि 2026 के लिए शेड्यूल्ड है। अभी विंडोज का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या चीजें विंडोज के साथ चल रही हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसका नाम रखा गया है 26H1 ब्रोमाइन व्हाटएवर। तो ये एक अपडेट है जो कि एक फाउंडेशन अपडेट है। ये अपडेट विंडोज 11 का नॉर्मल लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि इस अपडेट के साथ नए कंप्यूटर्स जो कि 2026 में बेचे जाएंगे वो बेचे जाएंगे। एंड ये क्यों हो रहा है? अब यहां पर ना विंडोज के लिए ना दो टीम बट गई है। एक वो लोग जो गरीब हैं, साधारण हैं, एक वो लोग जो एआई कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? देखो भाई, विंडोज 11 अब एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है। को-पायलट के बाद से इसकी ये शुरुआत हो चुकी है। आप देख लो, विंडोज का स्टूडियो फीचर है, उसमें इमेज ब्लर, इमेज करेक्शन, लाइव कैप्शन, इमेज क्लीनिंग, है ना, टेक्स्ट टू स्पीच, व्हाटएवर जो भी चीज हो रही है वो एआई की हो रही है और वो लोकली हो रही है, क्योंकि प्राइवेसी का बहुत लफड़ा है भाई। कोई भी नहीं चाहता कि भाई उसके जो भी कंप्यूटर में काम हो रहा है वो क्लाउड पे हो, क्योंकि वहां पर डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो अभी क्या हो रहा है कि जो एनपीयूज आ रहे हैं, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट आ रही है, वो एआई की प्रोसेसिंग के लिए आ रही है। अब वो जमाना जा चुका जब कंप्यूटर में सीपीयू और जीपीयू ही मेन प्रोसेसिंग होती थी। नहीं, अभी एनपीयू भी आने लगे हैं जो कि एआई प्रोसेसिंग के लिए एक सेपरेट यूनिट होती है। आप जानते होंगे इस टेक्निकल टर्म को। सो वहां पर क्या है कि वो लोग हैं जो कि अभी नए प्रोसेसर वाले लैपटॉप खरीद रहे हैं 2025-26 में, जो भी ये ट्रेंड है, तो उनके लैपटॉप में, उनका जो लैपटॉप है उस लैपटॉप में एआई चिप भी लगी है। सो उस चीज का फायदा उठाते हुए विंडोज उसमें ज्यादा फीचर प्रोवाइड कर रहा है एआई के, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उनका कंप्यूटर एआई कैपेबल है एंड एआई हार्डवेयर के साथ आता है। वो सारे फीचर वो उन गरीब लोगों को नहीं दे सकते जिनके कंप्यूटर में एआई की चिप नहीं है। सो यहां पर विंडोज में भी दो क्लास बढ़ चुकी हैं। पहली इलीट क्लास और बाकी सारे लोग थोड़े गरीब या वो लोअर वाले। भाई कहते हुए खराब लग रहा है बट ये रियलिटी है। अब आपके कंप्यूटर में क्या फीचर मिलेंगे ये आपके पैसे, आपकी पॉकेट और आपके बजट पर डिपेंड करेगा। सस्ता लैपटॉप लोगे तो विंडोज के नेक्स्ट अपडेट तो आएंगे बट एआई फीचर्स नहीं मिलेंगे और आपका डिवाइस एआई स्मार्ट नहीं होगा। और बस अगर करना है तो फिर महंगे वाले आपको कंप्यूटर खरीदने होंगे। तो यहां पर एक क्लास डिवाइड करने के लिए 26H1 को लॉन्च किया जा रहा है। अब यहां पर जो स्नैपड्रैगन का शायद X2 है एंड एनवीडिया का N1X है। सो ये कुछ चिप्स हैं, ये आर्म बेस्ड चिप्स हैं। सो उनके लिए ये अपडेट डाला जा रहा है ताकि भाई अगर जिसके में लैपटॉप में एआई चिप है उसको तो दे फीचर, तो उनके लिए अपडेट वगैरह करके वो लोग उसी के साथ लैपटॉप निकालेंगे। आगे चलकर यही होने वाला है। आगे चलकर आपको बहुत सारे फीचर नहीं मिलेंगे विंडोज में, वो क्लास बढ़ जाएगी। इस चीज को देखते हुए भाई एप्पल ने बहुत तगड़ी बाजी मारी है। सुनने में यह आ रहा है कि एप्पल बहुत सस्ता लैपटॉप, अपना मैकबुक निकालने वाला, जो कि डायरेक्ट टक्कर देगा विंडोज को। और एप्पल में इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, बिकॉज एप्पल में जो एसओसी इस्तेमाल हो रहा है, जो चिप इस्तेमाल हो रही है, उनकी ए सीरीज हो रही है। शायद जो आईफोन 16 प्रो में A18 यूज हो रहा है, A18 जो उनकी चिप है वो इस्तेमाल में होगी। और आपको पता है कि अभी पिछली कितनी भी जनरेशन से जो आईफोन की चिप्स आ रही हैं वो सभी एआई कैपेबल है। एंड दैट मींस आपको उसी कीमत में भाई एआई कैपेबल लैपटॉप, सस्ता वाला, पतला वाला, ज्यादा चलने वाला और लाइट वेट, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलने वाला है। एप्पल के सॉफ्टवेयर और अपडेट और सिक्योरिटी के साथ मिलने वाला है। सो यहां पर मार्केट हिल सकती है। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। और इसकी शुरुआत तो तभी होगी थी जब भाई विंडोज 10 को इन्होंने खत्म कर दिया। मेरी नज़र में तो विंडोज 10 को ना अभी 3-4 साल और चलना चाहिए था भाई। मैं उसकी सिक्योरिटी और टेक्निकलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर विंडोज इतना बड़ा शिफ्ट कर रहा है वो एआई वाला। सो अपने बेस यूजर्स, पुराने कस्टमर्स को इस तरह से उन्हें भगाना नहीं चाहिए। अब भगा देंगे, वो कहीं और चले गए ना, फिर वो सारे एप्पल के फैन हो जाएंगे। और एप्पल का जो ये सस्ता लैपटॉप आ रहा है ना, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी एप्पल के डिवाइस इस्तेमाल नहीं किए। उनको एक सस्ते से वो लोग शुरुआत कर लेंगे, आगे पैसा कमाएंगे, एंड जब उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वो लोग मैकबुक खरीदेंगे, अल्ट्रा इनके सब खरीदेंगे। तुम्हारे ठुल्लू विंडोज़ में क्यों जाएंगे जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, जिसमें आपने क्लास डिवाइड कर रखी है। सो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा नहीं है कि विंडोज कंप्लीटली पुराने लोगों को छोड़ देगा, बट यहां पर जो 26H1 जो अपडेट है इनका, जो कि 2026 में आना है स्टार्टिंग में, वो सभी लोगों के लिए नहीं है। 26H2 जो शायद आने वाला है वो सभी लोगों के लिए आने वाला है। एंड देन विंडोज 12 वगैरह की भी बात चल रही है कि भाई वो पूरा एआई बेस्ड ही होगा। सो जितने भी पुराने लैपटॉप वाले हैं वो आज नहीं तो कल भाई उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, विंडोज प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर इन लोगों ने बहुत भेदभाव कर दिया जो कि ठीक नहीं है। और क्रोमबुक की मार्केट तो वैसे भी खत्म हो जाएगी एप्पल के इस मैकबुक के आने के बाद। तो यही मैं कहना चाहता हूं भाई, विंडोज का फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, और इनको चीजें ठीक करनी चाहिए। अब निकालो भाई, बट एक अलग, अगर आपको ऐसा करना है तो फिर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कर दो। मतलब विंडोज की मेन लाइन चलने दो नॉर्मल कंप्यूटर के लिए,
नॉर्मल विंडोज भी एआई वाले में चल जाती है, और आप एआई के लिए अलग विंडोज निकालो, सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कर दो। मिक्स करने से बहुत नुकसान हो सकता है, मेरा यही मानना है और मैं यही सोचता हूं। आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरी कई बातें आपको ठीक लगी नहीं लगी, जो भी आप सोचते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी की भाई बातें करते रहते हैं, क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो सब बातें करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।